नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो की जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए कृपया इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो यह है कि कैसे नारी को शूर्पणखा कहा जाता है। तो इस टॉपिक के ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, शूर्पणखा वो एक कैरेक्टर है जो रामायण काल में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात शूर्पणखा रामायण काल का एक मुख्य पात्र है जो रावण की बहन थी। तो दोस्तों, आज की हमारे इस समाज में भी शूर्पणखा जैसे नारियाँ बहुत सी पाया जाता है, जो नारियाँ अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, या यूँ कहे कि पूरे समाज के लिए गंदगी जैसा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये समाज में गंदगी फैलाते हैं। तो दोस्तों, ये जो शूर्पणखा जैसे नारियाँ होते हैं, आखिर वो किस स्वभाव को अपने अंदर बहन करते हैं? चलिए दोस्तों, इसका आज खुलासा करती हूँ। तो सुनिए दोस्तों, जो शूर्पणखा जैसे नारियाँ होते हैं, ऐसे नारी ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं, अत्यधिक झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। ये अपने घर परिवार में इतने झगड़ा करते हैं कि इसके झगड़े से परेशान होकर मतलब सभी जो है सदस्य असंतुष्ट रहते हैं। और दोस्तों, ये शूर्पणखा जैसे नारियाँ अपने अंदर प्रतिशोध की अग्नि को भी पाल कर रखते हैं। ये एक प्रकार से बड़ा ही जटिल स्वभाव की स्त्री होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जटिल स्वभाव की स्त्री बड़े ही विरोधाभास होते हैं, विद्रोही होते हैं। धर्म से ऐसी नारियों को मतलब दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ये धर्म को समझते ही नहीं है। इसकी मतलब दिमाग के ऊपर से जो है वो धर्म ऐसा फुर्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो शूर्पणखा जैसे नारियाँ है, ऐसी नारी समाज के लिए खतरों की घंटी जैसा है। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों, ये शूर्पणखा जैसे मतलब नारी होते हैं, इसको मतलब एक पति जो है वो हजम नहीं होते हैं। जी हाँ, समाज में मतलब एक प्रतिष्ठित स्थान पाने के लिए वो शादी तो कर लेते हैं एक पति से, लेकिन अपने पति से वफादारी जो है वह नहीं निभा पाते हैं। पति के साथ हर दिन ये झगड़ा करते हैं, पति के साथ तालमेल नहीं बनाते हैं। मतलब ऐसे भी कई कई महिलाएं हैं जो पति के साथ तालमेल नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी पति और पत्नी के बीच तो मतलब अंडरस्टैंडिंग होते ही है। मतलब हर जगह तालमेल नहीं बिठा पाते, ऐसा नहीं है, कभी कभी ही ऐसा होता है। तो उसके ऐसे लोगों की परिवार जो है वो खुशनुमा होता है, लेकिन मैं उस ऐसे परिवार के बारे में नहीं मतलब बता रही हूँ। मैं शूर्पणखा जैसे नारियों के स्वभाव बता रही हूँ। ऐसे नारी एक पति से संतुष्ट नहीं रहते हैं, बल्कि शूर्पणखा जैसे नारी अपने पतियों के चेहरा तक देखने में पसंद नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पति ऐसे नारियों को हजम नहीं होते हैं। मतलब ऐसे नारियों की सोच है कि वो ऐसे नारी मतलब 2 साल पुरुषों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहे और बाकी पुरुषों को भी मतलब अपने नैनों के तीर से घायल कर कर अपने मतलब साथ अंगूर की तरह लटका कर रखे। और दोस्तों, ये पति को तो हजम नहीं कर पाते हैं, पति के साथ इसका व्यवहार भी मतलब अच्छा नहीं होता है। सिर्फ पति के पास तभी जाता है जब इसे मतलब पति से पैसा वसूलने की मतलब समय होती है, तो पैसा हड़पते हैं पतियों से ऐसे पत्नी, लेकिन बच्चे के लिए, परिवार के लिए नहीं हड़पती है। सभी पत्नी पति से पैसा लेते हैं, लेकिन शूर्पणखा जैसे जो मतलब महिलाएं होते हैं, ऐसे महिलाएं अपने पति से सिर्फ खुद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, खुद की संचलता को पूर्ण करने के लिए पति के पास जाते हैं, पैसा हड़पते हैं, काम निकाल लेता है। पति के पास जाते हैं, काम जब हो गया तब ये पति से अपना मुंह फेर लेते हैं, और उसी वक्त से इस पति की पैसे से ही वह नए नए वस्त्र अपने लिए खरीदते हैं, अपनी ज़रूरत जो है वो पूरा करती है।
और संचलतापूर्ण एक स्वभाव लेकर वो मतलब घर से कभी कभी बाहर भी जाती है और 2 साल पुरुषों के साथ ऐसे ही मतलब उसका जो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ कि जो मतलब ऊपरी हाव भाव जो है हाव भाव जो है वो मतलब कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसे नारियां बड़ा ही खतरनाक होते हैं। पुरुषों को भी ऐसे नारियों से बचकर रहना चाहिए। जो पुरुष खुद को अच्छा समझते हैं, मैं ऐसे पुरुषों के बारे में ही बात कर रही हूँ। जो पुरुष हर वक्त मतलब पैरों की पत्तियों के जैसे नारी बदलते रहते हैं, ऐसे पुरुषों के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो पुरुष खुद को अच्छा समझते हैं, धर्म में रहकर मतलब अपने जीवन जो है वो निभाते हैं, अपने पत्नी से वफादारी कर मतलब निभाते हैं, ऐसे पुरुषों के बारे में बात कर रही हूँ। तो धार्मिक पुरुष ऐसे नारियों से बचकर रहे, क्योंकि ये अंगूर की स्वाद लेते हैं, लेकिन जो अंगूर की ये विटामिन है ये अपने अंदर मतलब नहीं रखते हैं। तो ये मतलब चबाते हैं और उसे थूक कर वापस चले जाते हैं। तो शूर्पणखा जैसे जो नारी है इसका स्वभाव भी ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, शूर्पणखा भी रामायण काल की जो शूर्पणखा चरित्र था वो भी मतलब ऐसा ही था, क्योंकि आप लोग तो बेहतर ढंग से जानते ही है कि जो शूर्पणखा थे वो एक राक्षसी थे, जो कुरूप थी। कुरूप होना कोई मतलब गलत बात नहीं है, क्योंकि भगवान ने जिसको भी जैसा बनाया है उसे मतलब उसी रूप में उसे संतुष्ट रहना चाहिए। किसी को थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर बनाया है तो उसको उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। हो सके तो थोड़ा सा आप मतलब अपने केयर कर लीजिए अपनी स्किन की। किसी को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कम सुंदर बनाते हैं, ऐसे नारियों को भी उसी कम सुंदरता में ही खुद को एडजस्ट करना है। और किसी को थोड़ा सा और ज़्यादा उससे निचले स्तर की बनाती है तो वैसे वाली नारियों को भी उसी स्तर में जाकर संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है। वो रूप देने वाला भी वही है, ढंग देने वाला भी वही है। तो इसलिए दोस्तों, जिसे जितना भी मिला जन्म से ही उसे उतने में ही संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। और मैं सभी नारियों को भी ये बता रही हूँ। खैर, जो शूर्पणखा थे वो बड़ा ही कुरूप थे और वो अपनी कुरूप से बड़ा ही इनसिक्योर थे, और इसीलिए शूर्पणखा को भगवान श्री रामचंद्र था जो मर्यादा पुरुषोत्तम में, उनको मन ही मन प्रेम करते थे। लेकिन वो मतलब खुल्लम खुल्ला वाला प्रेम करते थे। वो मतलब उसमें लज्जा नहीं थे उस प्रेम में। तो वो मोहित हो गए थे भगवान श्री रामचंद्र के ऊपर। और एक दिन वो ऐसे ही मटक मटक कर कामुकता से भरे मतलब चंचल अपने इस गमन से भगवान श्री रामचंद्र की कुटिया पर गए और भगवान श्री रामचंद्र को मतलब रामचंद्र के सामने अपने और भगवान श्री रामचंद्र के विवाह के प्रस्ताव रखे। जो भगवान श्री रामचंद्र एकदम हक्का बक्का रह गए शूर्पणखा के इस मतलब इस स्वभाव को देखकर। तो दोस्तों, भगवान श्री रामचंद्र ने समझ लिया है कि शूर्पणखा के अंदर क्या क्या चल रहा है। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र ने बड़े ही आदर से शूर्पणखा को विवाह के लिए मना कर दिया। और तब शूर्पणखा बौखला उठी, बहुत अनुनय विनय करने लगे भगवान श्री रामचंद्र से। आखिर उसके पास ऐसा कौन सा गुण कमी है। तो आप लोग तो जानते ही है कि भगवान श्री रामचंद्र ने ये कहा था कि वो एक पत्नी में ही मतलब रहते हैं, स्थिर रहते हैं। उनकी जो मन है तो वो माता सीता के लिए ही मतलब समर्पित था। तो दोस्तों, माँ सीता के नाम सुनकर शूर्पणखा को और भी ज़्यादा तेज़ गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि मतलब वो जो है उसका स्वभाव मतलब वो बड़े सर्प के जैसा जब फन फैलाते हुए अपने नाक की छेद को फुलाते हुए मतलब वो रामचंद्र से अनाप छनाप बकने लगी। और वो मतलब इतना खरी खोटी सुना दी भगवान श्री रामचंद्र को। तो भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ उसे मतलब ऑब्जर्व करती रही शूर्पणखा को। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र की जो छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उनको बड़ा ही गुस्सा आया शूर्पणखा के स्वभाव को देखकर। लेकिन वो थे ना थोड़ा सा मतलब वो सहज होकर ऐसे खड़ा रहा, शूर्पणखा के बातों को सुन रहा था। लेकिन तभी शूर्पणखा ने ये सोचा कि
चलो ठीक है, बड़ा भाई नहीं मिला तो छोटा भाई ही सही, एक को ना मिला तो दूसरों को पकड़ना चाहिए। तो इसीलिए शूर्पणखा ने क्या किया, भगवान श्री रामचंद्र से मन हटाकर लक्ष्मण को विवाह के प्रस्ताव दिए। लक्ष्मण को ये सुनकर मतलब बड़ा ही गुस्सा आया इस बदतमीजी को देखकर, और उस नक्सरी शूर्पणखा की जो मतलब नाक थी उसे काट दिया लक्ष्मण जी ने। और इस स्वभाव से, लक्ष्मण जी की इस गुस्सेल स्वभाव से शूर्पणखा जो है बड़ा ही बौखला उठी, और वो बौखला कर दोनों भाइयों को अनाप शनाप बककर मतलब एक आंधी की तरह कुतिया से मतलब अपने गंतव्य पथ पर चली गई, और जाते जाते वार्निंग भी दे गई। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग मुझे एक बात कहिए कि रामायण काल में जो शूर्पणखा इस नक्सरी, अधर्मी, या यूँ कहिए कि ऐसा चरित्र जो एक नारी होकर खुद के अंदर दो पुरुषों के सामने दिखाया था, क्या ये समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है? क्या नारियों के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है? आप कहिए मुझे। तो दोस्तों, ऐसे ही शूर्पणखा की ऊर्जा बहन करने वाली नारी इस हमारे समाज में भी रहती है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे नारियाँ जो है हमारे समाज में हर जगह में फैला हुआ है। मैं सभी नारियों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत हद तक मतलब ऐसे शूर्पणखा जैसे ऊर्जा बहन करने वाली नारी है जो धर्म ऐसे नारियों को समझ में ही नहीं आते हैं। सिर के ऊपर से धर्म जो है वह मतलब चले जाते हैं, इसको कोई समझा भी नहीं पाते हैं, पुरुषों के ऊपर दौरा डालते हैं ऐसे महिलाएं, और यूँ कहिए कि अपने पति से नफ़रत भी करते हैं लेकिन पैसा भी हड़पते हैं, अपने पति से गुस्सा करते हैं हर वक्त और अपना काम निकालते रहते हैं, और मतलब पति को सम्मान नहीं देते। तो ऐसे जो नारियां हैं, पति के लिए भी खतरों की घंटी है, बच्चे के लिए भी खतरों की घंटी है, परिवार के लिए भी खतरों की घंटी है, और पूरे समाज के लिए भी खतरों की घंटी है। और दोस्तों, ये जो पूरी सृष्टि पर जो ये महाविनाश फैला हुआ है ना, और जो युद्ध की प्रक्रिया भी जो चारों तरफ मतलब शुरू हो गया है, जगह जगह जो है वह प्रलय हो रहा है, अग्नि प्रलय, जल प्रलय, इसका एक मुख्य कारण है समाज में महिला का ऐसा कुकृत्य व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यवहार के कारण जो धर्म लोप पाने लगा है, लुप्त होने लगा है ऐसे नारियों के बीच, और इसीलिए ये पृथ्वी जो है विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। ये भी एक मुख्य कारण है विनाश के। तो दोस्तों, एक आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये महाविनाश और आने वाले समय में जो आएंगे, इसके रफ्तार जब बढ़ जाएंगे, इसके मतलब इस महाविनाश में ऐसे नारियों के सर्वप्रथम जो है सर्वनाश होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नारियों का सर्वप्रथम सर्वनाश होंगे, मतलब एक साथ नहीं होंगे, लेकिन ये मतलब जगह जगह में आधे आधे कर ऐसे नारियों के सर्वनाश होते चले जाएंगे। और सर्वनाश के मुख्य कारण ये नारी भी है, क्योंकि घर की महिलाएं कैसा होना चाहिए, घर की महिलाएं धार्मिक होना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अपने पति को संभालना चाहिए, अपने बच्चे को संभालना चाहिए, अपने परिवार को संभालना चाहिए, पूरे परिवार के सदस्य को मतलब एक कर रखना चाहिए। जो जुराब में ऐसे महिलाएं विश्वास करते हैं, ना कि घर परिवार को तोड़ते हैं, ना कि पति को मतलब अपव्यवहार करते हैं, ना कि बच्चे को संभाल नहीं पाते। तो ऐसे महिलाएं समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि महाविनाश के समय में ऐसे महिलाओं की मतलब सर्वनाश हो जाएंगे। आप लोग खुद देखेंगे जब महाविनाश आने वाले समय में आ रहे हैं। तो दोस्तों, सिर्फ मुझे आज यही कहना था आप लोगों से। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।